सल्लल्लाहु अला हबीबिही मोहम्मद वालिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। दोस्तों, गंदम की बिजाई का आगाज होने जा रहा है। गंदम की बिजाई के लिए वक्त का इंतखाब बहुत जरूरी है। आज का प्रोग्राम आप दोस्तों को गंदम की बिजाई के लिए अच्छे वक्त के तयन करने में मुआवन साबित होगा। दोस्तों, गंदम की काश्त की अगर हम बात करें तो पिछले साल आपको पता है कि मौसम में बहुत ज्यादा हिद्दत आ गई थी। जैसे ही हमारी गंदम स्पाइक फॉर्मेशन पे गई, जब उसमें दाना बनना शुरू हुआ तो टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि गंदम की पैदावार 50% कम होगी। पूरे पाकिस्तान में तबाही फैल गई, हमारी मुल्क की औसत भी इससे बड़ी मुतासर हुई। इस वक्त मेरे दोस्तों, अगर गंदम की बिजाई के लिए आइडियल वक्त की बात की जाए तो टेम्परेचर या दर्जा हरारत का बड़ा अहम किरदार है। जमीन का दर्जा हरारत 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये आइडियल टेम्परेचर माना जाता है। इसके अलावा दिन गर्म होने चाहिए, रातें ठंडी होनी चाहिए। मौसम में आप देख रहे हैं कि चेंज भी आ गई है, टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन हो रहा है। लिहाजा अब आपको करना यह है कि जो हमारे पुठार रीजन के बेल्ट हैं या शुमाली इलाका जात के जो दोस्त हैं, वो वस्त अक्टूबर से गंदम की बिजाई का आगाज कर सकते हैं। वस्त अक्टूबर से जो हमारे वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के दोस्त जिम्मेदार हैं, वो गंदम की बिजाई 25 अक्टूबर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 25 अक्टूबर के बाद गंदम की बिजाई का आगाज कर सकते हैं। और जो हमारे सिंध से तलक रखने वाले दोस्त हैं या बलूचिस्तान से तलक रखने वाले दोस्त हैं, वो 20 अक्टूबर के बाद बिजाई का आगाज कर सकते हैं। अक्टूबर का आखिरी अशरा, अक्टूबर का आखिरी अशरा यानी 10 दिन, और नवंबर का पहला अशरा यानी नवंबर के 10 दिन इस साल गंदम की बिजाई के लिए आइडियल टाइम होगा। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब सिट्टा बन रहा होता है तो फ्रास्ट यानी कोरे का उस वक्त एक मसला सामने आ जाता है। जिस तरह पिछले साल हमारी फसलें गर्मी की वजह से मुतासर हुई थी, अगर बहुत ज्यादा जल्दी की तो हमारी फसलें इस साल कोरे की वजह से भी मुतासर हो सकती हैं। 25 अक्टूबर के बाद आप आइडियल टाइम कंसीडर कर सकते हैं अगर आपकी जमीन बहुत ज्यादा जल्दी तैयार हो गई है और टेम्परेचर भी इसी शिद्दत से कम होता रहा जो इस वक्त आपको रिपोर्ट हो रहा है। अगर टेम्परेचर का जवाल इसी तरह नीचे रहा, इसी तरह डाउन होता रहा, तो फिर आप इन तारीखों में अपनी गंदम की बिजाई कर सकते हैं। यानी अक्टूबर के ये जो 15 अक्टूबर के बाद के दिन है, अगर इन दिनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बिजाई को एक हफ्ता आगे ले जाइएगा। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ता, हम यकीनन कोशिश करूंगा मैं आप दोस्तों को कि इसके बारे में आगाह करूं। खास तौर पर मेरी ये वीडियो आपने नोट करनी है और ज़हन में रखनी है कि ये कोई लकीर नहीं है कि आपने 20 से 25 अक्टूबर को अपनी गंदम की बिजाई का आगाज शुरू कर देना है। अगर टेम्परेचर 20 या 25 अक्टूबर के दरमियान में बढ़ जाता है तो अपनी बिजाई को एक हफ्ता आगे लेके जाना है। लेकिन अगर टेम्परेचर इसी लेवल पर रहता है जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, तो आप 20 से 25 अक्टूबर के बाद गंदम की बिजाई का आगाज कर सकते हैं। 10 नवंबर तक आप अपनी गंदम की बिजाई मुकम्मल कर ले। इस वक्त के जो मौसमी हालात चल रहे हैं, 10 नवंबर तक अपनी बिजाई मुकम्मल कर ले, इससे ज्यादा लेट जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए मुआवन साबित होगा। अल्लाह ताला इस साल खुसूसी करम और फजल से आपको गंदम में अच्छी पैदावार दें। आपकी जितने भी खसारे 2022 में हुए हैं वो पूरे हो सके और आप अच्छी पैदावार ले सके। मालिक आपका और हमारा हामी और नासर हो। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया किसान, वस्सलाम।